हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। काफी इंपॉर्टेंट है ये और इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चलिए लेट्स लर्न द रूल्स टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो रूल्स में अगर हम सबसे पहले देखें तो एक चीज हमें समझनी है कि ऑल द एलिमेंट्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। कोई भी चीज अगर एलिमेंटल फॉर्म में है या तो उसमें सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे कि अगर हम देखें Fe सिंपल लिखा हुआ है तो Fe में ऑक्सीडेशन नंबर Fe का कितना है? 0 है। S8 लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको कि ये मॉलिक्यूल है और एलिमेंटल फॉर्म में है। एलिमेंट का मतलब एक ही टाइप के एटम से बने हुई सारी चीजें, तो इवन दो वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो S8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। N2 में अगर हम बात करें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसी तरह से P4 में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है। तो ये है सारी चीजें एलिमेंटल स्टेट से रिलेटेड। अब हम आगे पढ़ते हैं। सेकंड रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से समझिएगा। ऑल द मोनोएटॉमिक elements have oxidation state equal to, सॉरी यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं होगा, मोनोएटॉमिक आयंस हैव ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए Fe2+ लिखा हुआ है तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई आयरन की? +2। Fe3+ लिखा हुआ है, इससे एक ही एटम का बना है तो यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसी तरह से अगर मान लीजिए Cl- लिख दिया गया तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। इसी तरह से मान लीजिए O2- लिख दिया गया तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हो O2 तो क्या यहां पर ऑक्सीजन का इस ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा? नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग इसलिए है बिकॉज आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन O2 हो गया, अब ये मोनो एटॉमिक नहीं रहा, अब ये डाई एटॉमिक है। तो सिर्फ ये मोनो एटॉमिक आयंस के लिए ही एप्लीकेबल है। इसी तरह से अगर हम बात करें क्या NO3- में हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के इक्वल है? ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये मोनो एटॉमिक नहीं। तो ये चीजें आपको समझने की, मोनो एटॉमिक आयंस के ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम। इनके पास टेंडेंसी है, दे हैव टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है। सो व्हेन दे आर प्रेजेंट in any compound, then their oxidation state or oxidation number is +1।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो इसीलिए इनमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और है इसी तरह से ग्रुप सेकंड एलिमेंट की अगर हम बात करें, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इनकी अगर हम बात करें तो दे हैव टेंडेंसी टू लूज 2 electrons, and so when these elements are present in any compound, their oxidation state is +2। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी तरह से ग्रुप 17 को लेकर के रूल है। ग्रुप 17 में क्या है, हैलोजन्स है, और हैलोजन में कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये प्रेजेंट है। इनकी अगर हम बात करें हैलोजन्स की, तो ये आपको समझना है कि यहां पर तो ये है, अब इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे बताने जा रहा हूं, व्हेन these elements are present in a compound, then their oxidation state is -1। ध्यान रखना यहां पर ये बात आपको, that if they are bonded with less electropositive एलिमेंट, ठीक है। यहां पर आपको समझना कि हमेशा -1 इनका नहीं होता। अब आपको पता है कि फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इसकी वजह से ये तो हमेशा अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ही बॉन्ड बनाएगा। इस सिचुएशन में क्या होता है कि इट शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो क्या कभी ऐसा होता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये -1 के बजाय किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं? यस। अगर मान लीजिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। जब ये देखिए मान लीजिए Cl(F3) है, इसमें अगर हम बात करें तो F का तो -1 है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि ये हमेशा -1 होगा, ठीक है। F का -1 है, लेकिन Cl का यहाँ पर क्या हो गया, Cl का यहाँ पे +3 हो जाता है। इसी तरह से Br F5 है, तो F तो हमेशा -1 है, लेकिन F ब्रोमीन पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +5 हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ICl3, यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एक बात आपको ध्यान ध्यान रखना है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही मोर अमाउंट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो Cl यहाँ पे 3 है, तो Cl का तो -1 है, लेकिन आयोडीन का यहाँ पर क्या है, +3। तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। और अगर मान लीजिए इस तरह से BrF है, अब इस तरह का कंपाउंड है, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड Br का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस सिचुएशन में इंटर हैलोजन कंपाउंड में पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये आपको देखना है। ऐसा ही नहीं, अगर मान लीजिए फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अगर इन्होंने ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना रखी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ने, तो इट विल शो these halogen will show positive oxidation state. Otherwise अपने से less electronegative में है, तो they will show -1 oxidation state because they can gain 1 electron. Okay, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट रूल आता है हमारे पास हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो एलिमेंटल फॉर्म में H2 में तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद, किसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखी है, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद metals, in this case it forms H minus because metals donate their इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, H माइनस में सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, H माइनस को आपको ये समझना है कि इस आयन का नाम क्या है। H माइनस को हम कहते हैं हाइड्राइड आयन, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें व्हेन H इज बॉन्डेड विद नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इन दिस केस इट फॉर्म्स H पॉजिटिव, और हम इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन हम इसको बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। ये चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन आयन हो गया। फिर इसके बाद आता है लास्ट ऑक्सीजन के बारे में। एक चीज हमें समझना है कि ऑक्सीजन जब O2 के फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म है, तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज 0। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है। अब लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है कि पहले ऑक्साइड बनाता है बहुत सारे,
इन ऑक्साइड, तो ऑक्साइड आपका होता है जनरली O2 माइनस आयन, और O2 माइनस है तो ये आपको समझना है कि इन ऑक्साइड्स ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन को एंड हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं CO2, CO, इन सब में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2। इसी तरह से सेकंड फॉर्म में अगर हम बात करें, तो सेकंड फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और सेकंड फॉर्म में ये हो जाता है, मान लीजिए इसने बनाया परोक्साइड। परोक्साइड इज, आप देखिए मैंने एक बताया था O2 माइनस, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि इन परोक्साइड द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज -1, क्योंकि देखिए 2 ऑक्सीजन का -2 है तो एक का ऑब्वियसली क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपको क्लियर होनी चाहिए, और आई होप आप सबको ये चीज क्लियर है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद परोक्साइड में। परोक्साइड का एग्जांपल क्या है, H2O2। अच्छा, परोक्साइड होता क्या है, परोक्साइड लिंकेज हम कहते हैं O सिंगल बॉन्ड O, इस तरह की जो लिंकेज आ जाती है इसमें परोक्साइड लिंकेज इसको बोलते हैं। इसी तरह से Na2O2, फिर बेंजोइल परोक्साइड भी होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जहां पर भी O सिंगल बॉन्ड O और बॉन्ड विद सम अदर एलिमेंट, इस तरह की बॉन्ड आ जाए अगर, तो परोक्साइड होगा, और परोक्साइड के केस में एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। थर्ड इसी तरह से है सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड की अगर हम बात करें, तो यहां पर O2 माइनस, इस आयन को हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। जनरली आप S ब्लॉक एलिमेंट्स जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपके पास सुपर ऑक्साइड्स हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर ऑफ O कितना हो जाएगा, -12। एक बात आपको समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन के, हम लोग पहले जो पॉइंट पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। जिसने लूज किया उसके ऊपर पॉजिटिव, जिसने गेन किया उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव। तो ये -12 का क्या मतलब है, ठीक है, ये सस्पेंस है। इसको जानने के लिए आप हमारे कोर्स को परचेज करें ऑन अनअकैडमी। ओके, चलिए वहां पर ये डिटेल में बताया जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल इसके KO2 है, ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। तो ये जो बड़े एलिमेंट है, ये रीजन भी आपको वहां पर बताया जाएगा एस ब्लॉक में कि क्यों बड़े वाले जो है के वाले या ये आरबी, ये क्यों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहां तक अब हम लोग सारे रूल पढ़ चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर नहीं बोला गया है, जनरली पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड कुछ गिने चुने होते हैं, तो आपको टाइम के साथ जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों के बहुत इशू रहते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि पेरोक्साइड को यूज करना है, सुपर ऑक्साइड को यूज करना है, किसी कंपाउंड को देख करके। तो गिने चुने कंपाउंड होते हैं वो, अदरवाइज हम 95%, 95 के 99% आप मान के चलिए कि जब भी हम ऑक्सीजन को किसी कंपाउंड में देखते हैं तो उसको हम एज ऑक्साइड ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, इस बात को आप गांठ बांध के रखिए। ठीक है, और धीरे धीरे आपको सारे वो एग्जाम्पल लर्न हो जाएंगे जो पेरोक्साइड वाले हैं, सुपर ऑक्साइड वाले हैं, और आप फिर आसानी से ये समझ पाएंगे कि कहाँ हमें -2 यूज करना है, कहाँ पर हमें पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज करना है। चलिए, अब बाकी जो एलिमेंट है मान लीजिए, इनका हम कैसे पता करेंगे। जैसे लेट अस सपोज, एक पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all elements of all atoms in a species
इज इक्वल टू चार्ज ऑन स्पीशीज। ठीक है, इसकी मदद से हम पता कर लेते हैं कि कितना हमारे पास किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे कि हम मान के चलते हैं KMnO4 में मुझे Mn का पता करना है, तो KMnO4 में अगर मुझे Mn का पता करना है तो मैं इसको मान लेता हूं X। पोटेशियम का हमें रूल के अकॉर्डिंग पता है +1 होता है, ऑक्सीजन का रूल के अकॉर्डिंग हमें मालूम है -2 होता है। मैंने आपको बताया कि अगर हम नहीं मानेंगे, अगर आपको नहीं बताया गया है तो आप 99% -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आता है +1 फ्रॉम पोटेशियम प्लस X, फिर प्लस -2 इंटू 4, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और 4 ऑक्सीजन एटम है। दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑन द स्पीशी। चार्ज स्पीशी पे KMnO4 पर कितना चार्ज है? 0 है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस X -8 इक्वल टू 0। और आप सॉल्व करने में एक्सपर्ट हैं, X इक्वल टू +7। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं Cr Cr2O7, इसमें क्रोमियम का कितना है? तो फिर से पोटेशियम का +1, क्रोमियम का हम लेते हैं X, ऑक्सीजन का ले लेंगे हम -2। तो इस बार क्या होगा? +1 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 है, प्लस 2X, क्योंकि क्रोमियम के 2 हैं और हमें दोनों का नहीं पता है, प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 7, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं था K2 से R2 से, तो ये आ गया 2 प्लस 2X -14 इक्वल टू 0। नाउ आप इसको सॉल्व करेंगे तो X इक्वल टू +6, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं किसी चार्ज स्पीशीज को लेते हैं। चार्ज स्पीशीज में लेट अस सपोज हमने लिया है SO3 2- में मुझे सल्फर का बताना है। तो सल्फर का अगर हम लेते हैं तो इसका हम X मान लेते हैं, ऑक्सीजन का हमें -2 पता है, तो X प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये किसके बराबर है? -2 के बराबर है। X -6 इक्वल टू -2 एंड X इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। तो सल्फर का SO3 2- में +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए एक बात हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आ गया Pb3O4 या Fe3O4, आप सबने इस कंपाउंड को पढ़ा होगा। लेट अस सपोज X है ये और ये -2 है, तो हम अगर यहाँ पर निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3X प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 0। सो 3X -8 इक्वल टू 0 और X इक्वल टू +8/3। अब आप मुझे खुद सोच करके बताइए क्या फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, जब ऑक्सीडेशन स्टेट आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है? तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका फ्रैक्शनल वैल्यू में आता है तो आपको ये चीज समझ जाना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम उसमें है और आपको उस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। और कुछ उसके स्ट्रक्चर से बात बनेगी, कुछ हमको देखना पड़ेगा कि क्या किस तरह से वो एग्जिस्ट करता है कंपाउंड। तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ये सभी एक्सेप्शन को जानने के लिए आप लोग अनअकैडमी पर आइए, मेरे कोड को यूज कीजिए और वहां पर हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिक रूल्स थे सारे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक सफिशियंट है। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें इसको, और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो यू विल लूज। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं जेई नीट फाउंडेशन फॉर NTSC, सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन एन अकेडमी। और यहाँ पर इट इज़ एन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप अपनी क्लास 8 से क्लास 9 10th तक की सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। यहाँ पर 100% सिलेबस कवरेज होगा फॉर NCERT, ओलंपियाड्स एंड फाउंडेशन, एंड हेयर ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड एंड गेट ऑल इंडिया रैंक। ओके, सो दिस इज़ वेरी essential एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। देखिए इसमें जो आपको फीचर्स दिए जाएंगे दैट इज़
learn live from the comfort of your home, unlimited access to all courses, practice test, batch courses, mentorship and guidance, exhaustive coverage of syllabus, and there will be regular doubt clearing and answer writing sessions, and live test series will be there, and even study material PD and PDF format will be provided to you. So और अगर इसमें आपको देखा जाए तो और क्या क्या बेनिफिट है, देयर आर मेनी बेनिफिट्स. हम लोग आइकॉनिक भी देते हैं सब्सक्रिप्शन, एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट्स प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. ओके, तो इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, आइकॉनिक एंड प्लस. ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा. मतलब जो स्टूडेंट्स जनरली नीट के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स जनरली IIT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको एक बहुत ही अच्छी रैंक होल्डर से हम उनकी पर्सनल कोचिंग भी करवाते हैं. टीचर्स के अलावा, मीन्स टीचर विल बी देयर टू टीच यू. आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे. ठीक है, तो जिसमें आपको डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाए जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें प्लस में भी हैं. प्लस में अगर आपको देखा जाए तो लाइव क्लासेस है, क्रैश कोर्स है, वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग है. ओके, सो आइकॉनिक मीन्स the main feature of Iconic is about the personal coaching. Okay, study planner है. So that's why we can say that instead of plus you should go for Iconic subscription. So बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे 48 months का, suppose you are in 9th standard, okay, and in 9th standard you want to enroll for JEE NEET Foundation for 4 years. Okay, तो यहाँ पर देखिए आपको प्लस और आइकॉनिक के दोनों के बेनिफिट्स आपको दिखाए हुए, रेट्स आपको दिखाए हुए. प्लस के लिए 95,000 है, आइकॉनिक के लिए ये रेट है. ठीक है, नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो अवेलेबल. अगर जो बच्चे 10th में हैं, दे कैन एनरोल इन 3 years कोर्स. सो दे विल बी गेटिंग 36 months पैकेज फॉर प्लस. दिस इज द रेट. दिस इज फॉर आइकॉनिक 24 months. एंड दोज हु आर इन क्लास 9th, they can take 24 months also if they are planning to take NTSC NEET and JEE courses after completing their 10th. Then they can enroll for 24-month courses, and 12-month course for those studying in 10th and want to join JEE NEET course after 10th. Okay, so this is the main package we have. Okay, so now don't pay this price. Okay, now you have to use a referral code also, because what will happen is that suppose you are taking any subscription, and if you use my referral code, that is chemistry files, okay, in that case you will get an additional advantage of 10% discount in every package you will be getting. Okay, so for 10% discount you can use the code chemistry files. Okay, so, and if there is any query you can call me on this number. So link number is again given in description. Link is also in description. Enroll, subscribe to the Telegram channel and subscribe to this channel also.